हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बज रहे हैं रात के 2। आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को मैं क्यों उठी हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जाना है कहीं काम से, वो लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे करनी है उनके कपड़ों पर प्रेस। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के फ़िलहाल 2 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपने पतिदेव के कपड़ों पर प्रेस करने, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है बाहर सुबह जल्दी। तो फ़िलहाल क्योंकि वो 4 बजे तक जाने कह रहे हैं, तो पहले प्रेस करनी पड़ेगी, फिर मैं उनके लिए लंच तैयार करके पैक करती हूँ। और आज है मेरा व्रत भी, तो फिर करते हैं सारे ही काम जल्दी जल्दी। मंदिर भी जाना है। लाइट बार बार जा रही है आ रही है, तो मेरी आँख अब खुल गई, तो मैंने सोचा सबसे पहले प्रेस कर दी जाए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम घर से ही। और आज हम जा रहे हैं मंदिर, तो मिलते हैं अभी रोड में या मंदिर में। अपनी बास्केट और सम्राट चल रहा है मेरे साथ मंदिर। सम्राट आगे डॉग्स लग रहे हैं, तो मेरे साथ चलो। फ़िलहाल हम आ गए थे मंदिर, और मंदिर में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो राधा कृष्ण के कपड़े थे वो तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और एकदम साफ़ हुआ था मंदिर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि थोड़ी भीड़ थी, इसलिए मैं यहाँ पर माता जी के सामने बैठ गई, क्योंकि कभी कभी तो टाइम मिलता है जब भगवान के पास आप बैठ सको, कुछ सीख सको, कुछ समझ सको और कुछ जान सको। तो बस जानते हैं कुछ। ये जो व्रत है, ये मेरा व्रत है पशुपतिनाथ जी का। शिव जी का वह रूप जो पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में स्थित है, मैं उन भगवान जी का ये व्रत रख रही हूँ। इस व्रत में सुबह और शाम पूजा होती है। मंदिर से आ चुकी हूँ और अब मैं अपने लिए व्रत के लिए कुछ खास बनाने की सोच रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये है साबूदाना। तो मैंने इसे 2 से 3 बार धो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसे थोड़े से पानी में भिगोने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी, और फिर हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने ये टमाटर थोड़े से तेल में पानी डालकर गलने के लिए रखा है, और आई थिंक हमारा साबूदाना भी फूल गया है। बस अभी बनाते हैं हम साबूदाने की खिचड़ी। अब मैंने गाइस इसमें ऐड कर दिया है पोटैटो, जिससे कि मतलब थोड़ा ज़्यादा किया है, जिससे चिपके ना। और भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना इसमें, तो साबूदाना फिर चिपकता नहीं है। अब ऐड कर दिया है मैंने इसमें साबूदाना, इसे मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि मुझे एकदम ड्राई ड्राई नहीं, हल्की सी पतली पतली सी खिचड़ी चाहिए साबूदाने की। क्योंकि वो पिछली बारी मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। एकदम ड्राई मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे भी साबूदाना स्टिक होता है तो चिपक जाता है। इसलिए अब इसे बस 10 मिनट के लिए पकने देते हैं स्लो गैस पे, और फिर देखते। हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगली बार अगर आप व्रत रखें तो अपने लिए ज़रूर बनाइएगा साबूदाने की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। 2000 years later. गाइस, तो इस तरीके से हो रही है सम्राट की पढ़ाई की तैयारी। ये कॉपी क्वेश्चन आंसर की, ये जीके की नोटबुक नहीं बुक है, वर्क बुक। और सम्राट यहाँ अपनी मेज को सीधा करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही होगी या दोपहर का समय है, तो मन कर रहा होगा थोड़ा आराम का। लेकिन
स्कूल से मिलता है बहुत सारा वर्क वर्क वर्क। तो मेरे को अब अपना एक सरप्राइज मिला, एक बॉटल, और जो मम्मी ने मंगवाई थी मेरे लिए गिफ्ट। और तो करो अनबॉक्स, दिखाओ कैसी बॉटल है तुम्हारी। और मैंने सोच रहा था, उसमें लिखा हुआ भी था कल आ जाएगा, मैंने दिखा नहीं अभी, आज फ्लिपकार्ट तो आज आ गया। 3, 2, 1। ये कैसी बॉटल है दिखाना। ये देखो, पहले पता लग रहा है स्पाइडरमैन, वाइट, ब्लू, पिंक, गोल्डन। खोल के दिखाओ ना, पता चले। ये तो रेड होगी, वाह, पता था मुझे रेड होगी। तब ये नई भाई बहुत बॉटल, गर्म हो गई है। नई बॉटल स्कूल लेके जाया करोगे। हाँ। कैसे खुलती है? ये इसका लॉक है, हाँ। ये पहले की तरह ही, बॉटल की तरह है। ओ, और ऐसे करके यहाँ मुंह लगाओ। तो कैसी लग रही है तुम्हें अपनी बॉटल? भाई अभी तो बहुत गर्म हो रही है, बहुत गर्म हो रही है, हाथ चल रहे हैं। गर्मी कितनी है ना बाहर, तो गर्म तो होगी। फ़िलहाल गाइस, अब समय हो चुका था शाम की पूजा का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पशुपतिनाथ के व्रत में शाम को भी मंदिर में जाकर ही पूजा करनी होती है। तो उसके लिए मैंने मंदिर के लिए 6 दीपक और 2 दीपक माता के लिए अलग से बनाए थे। और मैंने बनाया था ये हलवा, क्योंकि हमें 3 जगह प्रसाद ले जाना होता है। उसमें से हमें 2 जगह शिव जी को चढ़ाकर एक वापस लाना होता है अपने लिए। तो मैं अपनी टोकरी सजा रही थी अभी, क्योंकि अब शाम का समय हो गया था। सूर्यास्त से पौन घंटे पहले और सूर्यास्त के पौन घंटे बाद तक का ही समय होता है पशुपतिनाथ जी की पूजा करने का। और घर में पूजा की तैयारी मैंने कर दी थी, क्योंकि मंदिर से आने के बाद मैं करूँगी घर में पूजा। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो मिलते हैं आपसे रोड पर। आज मंदिर आके और भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो मंदिर पे पूजा की, उसके बाद मैंने देखा भाई सम्राट भी आज भगवान का जाप कर रहा था। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि बच्चों को मंदिर में लाने के बाद अगर उनके अंदर भी कहीं भक्ति जागती है तो अच्छा लगता है। कभी कभी क्योंकि उसने देख लिया था कि मैंने कैमरा ऑन कर लिया है, तो उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वाकई में उसने बहुत देर तक शिव जी का जाप किया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बच्चे अच्छे बनेंगे तभी तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद माई लिक्विडी। तो सुबह सुबह मैं पी रही हूँ चिराता का पानी। चिराता आपको मैं दिखाऊंगी कि बिल्कुल पत्तियों जैसा होता है, और उसको रात भर रखते हैं सोख होने के लिए और सुबह छान कर पीते हैं। तो ये एक्चुअली ग्रीन कप है, पर वाटर भी ग्रीन सा हो जाता है। हाँ, तो दिस इज़ अ न्यू कप, न्यू डे। मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक नया कप लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे कप का बहुत शौक़ है। नए नए डिज़ाइंस के कप, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई लव दिस कप। थैंक यू प्यारे पतिदेव, बहुत ही अच्छा गिफ्ट आप लाए हैं और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। तो कल मेरा व्रत था और आज कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि व्रत था और काफ़ी सारे काम होते हैं। फिर मैं उस दिन ना मंडे को शिव पुराण में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना देती हूँ, तो इसलिए मैं कल ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई थी। तो कल का ब्लॉग भी आ जाएगा, तो बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच। तो वेलकम। मैंने बना लिए हैं चने चाट नाश्ते के लिए, और कल सम्राट के पापा मेरे लिए लेके आए थे एक छोटू सा फ्राइंग पैन। मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें ना मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। आई रियली लव इट। तो और अभी सम्राट के पापा के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये काट के रखा है, और आज मैंने लंच के लिए बनाए हैं चने। सब लोग अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि सम्राट के पापा कल रात को बहुत देर से आए थे, और मैंने ये चने बना के रखे हैं। गर्मी बहुत है, इसलिए सुबह जल्दी खाना बन जाए बेस्ट है। ये सम्राट के पापा के लिए ब्राउन राइस और अपने लिए सम्राट के लिए वाइट राइस। तो चलते हैं अपना चार्जर लेके और करते हैं आपसे बहुत सारी बातें। हे गाइस, फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 9
और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि टेबल फैन भी चलाना पड़ा है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीने ना एक मिनट को रुकते भी नहीं। यहाँ टेबल फैन भी मैंने चला रखा है क्योंकि इसके बिना मेरा कोई काम नहीं चल सकता। आप एसी में कितना रहोगे? एसी भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो फिर आप क्या करोगे बताइए? फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऐसे हवा खाना। क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आई थिंक 47 48 के करीब टेम्परेचर हो रहा है। तो गर्मी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है और हम इसका कुछ कर नहीं सकते। जो चीज़ें नेचुरल होती है हम उनका कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे आप? जो चीज़ नेचुरल है वो तो नेचुरल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बदल ही नहीं जा सकती है। मौसम तो बदलता ही रहता है। अभी फ़िलहाल गर्मी है, फिर सर्दी आ जाएंगी, तो फिर लोग सर्दियों से परेशान होने लगते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वही है, हमारा स्वभाव है कि हम कुछ भी एक्सेप्ट इजीली नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे संग चलता ही रहता है। गर्मी है तो गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है, सर्दी है तो सर्दी इतनी ज़्यादा क्यों है। जैसे कि जब इंसान बहू होता है तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती और जब सास बनता है तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम में ही है। हम ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम ये नहीं कहते कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हम ये कहते हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम है। यार जैसा भी है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को परफेक्ट चीज़ हमेशा नहीं मिलती है और हर चीज़ के साथ एडजस्ट करना सीखो। पता है जब तक हम सीखते नहीं है ना तब तक हमारे साथ सब खराब होता रहता है। जब तक हम उसको एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक चीज़ें डेफिनेट सी बात है कि हमारे साथ होती ही रहेंगी। हम कितना भी कुछ कर लें वो नहीं बदलने वाला है। जो हमारा साथ हो रहा है वो नहीं बदल सकता है। उसे एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर आप उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी आपके साथ हो रहा है तो आप ज़िंदगी को ना जीना शुरू कर देंगे। पता है ज़िंदगी में एक ही चीज़ नहीं होती कि आप उसके पीछे भागते रहो और उसे ठीक करने की कोशिश करते रहो। नहीं हो रही तो लेट गो, लेट इट, जाने दो उसे, मत सोचो ज़्यादा 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 उसके बारे में सोचोगे वो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए तकलीफ़ वाली चीज़ बन जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है जो हो रहा है उसे चलने दो, उसमें अपना रास्ता निकालो। तुम्हें किस में खुशी है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम उसमें क्या करना चाहते हो, तुम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। खाना ख़राब बनना था, बन चुका है, वो ख़राब हो चुका है। अब तो ये सोचना है कि इसको खाने लायक कैसे बनाया जाए। ज़िंदगी में बचपन से हमें पढ़ाई लिखाई यही सब सिखाई जाती है। ये नहीं सिखाया जाता कि ज़िंदगी को हम जिएं कैसे, हाउ टू लिव लाइफ। कोई हमें नहीं सिखाता। ये सिखाना चाहिए था। अगर ये सिखाते तो इतना रायता फैलता ही नहीं, लेकिन अब तो फैल चुका है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई रायता फैल चुका है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे हम बदल नहीं सकते। तो गाइस, रायता फैल चुका है। चलो, जो फैल गया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पॉजिटिव थॉट्स से उस सही कर सकते हैं उस बिखरे हुए रायते को और उसे खाने लायक बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हो, आपको कैसा दिखना पसंद है, आपको कैसा लाइफ चाहिए, उसके लिए काम करो। पर किसी को छेड़े बिना, उसको मत छेड़ो दूसरे को कि तुम ये करो मेरे लिए। जो तुम कर सकते हो वो करो। हर चीज़ पे दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो तो हमारी ज़िंदगी की रेड़ मार के रख देगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है ना। समझो, वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है, हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं। तो हमें अगर अपने लिए कुछ चाहिए तो हमें उसके एफ़र्ट्स खुद लगाने पड़ेंगे, खुद करना पड़ेगा। तुम्हें क्या पसंद है, सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हें पसंद क्या है। हम लड़कियां, ख़ासतौर पे लड़कियां नहीं लड़के भी,
अपने ही पसंद के कपड़े लाते हैं और हमें जब हम उन्हें अपनी कोई ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बैठते हैं डेली के लिए भी, तो हम घंटों देखते हुए समझ में ही नहीं आता। यानी कि आप कहीं ना कहीं खुद ही कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको पसंद क्या है। अरे भाई, जब आपने कपड़े खरीदे हैं तो अपनी पसंद से खरीदे होंगे, तो अपनी ही पसंद को आप बाद में पसंद नहीं कर पा रहे। सोचो कितना बड़ा डिफ़िकल्ट है। उन लोगों के लिए सोचो जिनकी अरेंज मैरिज होती है, उनको तो दूसरे की चॉइस मिलती है, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही से चला लेते हैं, और लव मैरिज वालों के डिवोर्स हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी पसंद थी, और अपनी ही पसंद कुछ समय बाद अच्छी नहीं लगती है। ये सच बात है। इसीलिए तो हम कपड़े सेलेक्ट नहीं कर पाते कि भाई क्या पहने, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब भी कुछ पसंद करो तो ध्यान से करो, सोच कर करो तुम्हें क्या पसंद है। जब तुम अपनी पसंद की चीज़ों को अपने लाइन से सजाओगे ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे कि तुम उन ख़राब चीज़ों से बच पाओगे, तुम्हें सब कुछ अपना सिलेक्टिव मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने कपड़े अच्छे से चूज़ करना शुरू करो, फिर अपनी ज़िंदगी में लोग अच्छे से चूज़ करना शुरू करो कि आपको कैसे लोग पसंद हैं। सबके साथ मिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। जो पसंद हो, जो आपकी तरह हो, जो आपको अपने जैसा लगता हो, जिसके ख्याल आपसे मिलते हों, सिर्फ वैसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। ज़िंदगी आसान बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई हाई फाई उसे करो या कोई बहुत एटीट्यूड वाला है कि हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा हो, चॉइस आपकी हमेशा वो होनी चाहिए। भगवान से हमेशा ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु, जो हमारे लिए अच्छा है वो हो। कभी अपनी डिमांड मत रखो, क्योंकि अपनी डिमांड रखने पे ना कई बार आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हो। ईश्वर से सिर्फ यही मांगो कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो हो। एक व्यक्ति था, वो जिस ही मंदिर में जाता था सिर्फ मर्सिडीज़ मांगता था। मिल गई उसे मर्सिडीज़। वो तेल भरवाने के लिए रुका, उसने रोड क्रॉस करी किसी काम के लिए, वो वापस अपनी गाड़ी के पास आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो मर्सिडीज़ तो उसे मिल गई, पर उसे मांगना चाहिए था कि ईश्वर मेरे लिए क्या अच्छा है। ईश्वर से ज़िद्द करके कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। यानी ईश्वर भी हमें यही सिखाता है कि ज़िद्द ना करें। जो आपके लिए अच्छा है वो अपने आप होता जाएगा। इसलिए ज़िद्द ना करें किसी चीज़ की। जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें खुश रहिए। देखो, खुश रहना ना हमारे अंदर एक कला होती है, आर्ट है। अगर आपको खुश रहना है तो आप झोंपड़ी में भी महल वाला सुख ले सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके अंदर से इच्छा है खुश रहने की, और आप रहोगे। और अगर आपको चीज़ों में खुशी है, ये ऐसा हो, ये इंसान ऐसा बन जाए, ये सामान यहाँ आ जाए, तो आप महलों में जाकर भी दुखी ही रहोगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे स्वभाव मिल जाते हैं जो वाकई में एक्सेप्ट के लायक नहीं होते, लेकिन आप उतना अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट कर रहे हो, उतने साल आपकी ज़िंदगी के जाते जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता है। अब सोचो, किसी को बदलने में हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी कि भैया तुम बदल जाओ, तुम मेरे दीवाने बन जाओ। अरे नहीं बनना तो नहीं बनना ना, जा रे दोस्त को, क्या करना है। अपना दीवाना खुद बन जाओ, खुद को प्यार करो, आईने से बातें करो, देखो ये भी तो एक लाइफ है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप में जीना चाहिए, सबको जाने दो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। जिस दिन आप अपने बारे में सोचोगे, ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुकून भरी हो जाएगी। ये सोचो कि ये बदल बदल कर कि सोचते हुए आपने अपनी ज़िंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए, और अभी पता नहीं कब तक ज़िंदगी है। जो भी है, आज है कल है, जो भी है उसको अच्छे से जियो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, भैया बहुत दे और दे। भगवान है, न्याय करने के लिए ईश्वर है, ईश्वर न्याय करता है, इस बात पे यकीन करो। तो ईश्वर करेगा, उसे धोखा देने दो, तुम अपने आप में खुश रहो। तुम उसकी सोच के कि वो धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो अपना जीवन बर्बाद क्यों करो। तुम आगे बढ़ो, चीज़ों को महसूस करो। यार कितना मज़ा आता है अकेले जीने में। मतलब बुक्स पढ़ो, मनपसंद टीज़ बनाओ। कितनी तरह की टी होती है यार, सिर्फ दूध और पत्ती वाली चाय नहीं होती है। अरे भाई, हर्बल टी होती है, ग्रीन टी होती है, येलो टी होती है, रेड टी होती है,
और आजकल सिनामोन टी बहुत अच्छी है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, उसे पीजिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं बचेगी। अगर आप कड़ी पत्ता और सिनामोन की स्टिक्स डाल के अपनी टी बनाएंगे तो आपकी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, आप बहुत हेल्दी रहोगे। हेल्दी रहना ज़रूरी है, हेल्दी रहते हो तभी खुशहाली मिलती है, हंसी तभी चेहरे पे आएगी जब आप तबीयत आपकी ठीक होगी। तो दूसरों के बारे में सोचकर अपनी तबीयत क्यों ख़राब करो, मतलब दूसरों के बारे में सोच सोच के खुद मर जाओ। और वो तो एंजॉय करते ही रहेंगे, अपने उन्हें आता ही है। किसी की मत सोचो, सिर्फ अपनी सोचो, अपने दिल की सोचो, सही रास्ते पे चलो। सही रास्ते पे चलने वाले को बुरा तो बहुत लगता है, बहुत सारी चीज़ें अजीब होती हैं, लेकिन पता है सही रास्ते पे चलने का परिणाम बहुत अच्छा होता है। आपके दिल में सुकून ऑटोमेटिक आने लगेगा। आप गर्मियों में बैठे हो और आपको एसी का मज़ा आएगा। मेरी बात को मान के देखो, मैं सच कह रही हूँ। तो सब कुछ सही रास्ते पे चलो, अच्छा करो और दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। उसे जो करना है करने दो, तुम अपने रास्ते चुनो। तुम सोचो कि तुम्हें आज के दिन में क्या क्या पसंद है और आजकल क्या ऐसा इनोवेटिव और अच्छा सा कर सकते हो। तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे लगनी चाहिए ना, तुम्हें कभी महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। तुम तो इन्जॉय कर रहे हो, और इन्जॉय करने वाले की उम्र कभी नहीं बढ़ती, वो बच्चा रहता है हमेशा और खुशहाल रहता है। तो इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को आज एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने मन के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कि आपको क्या पसंद है, और फिर वही बच्चे जैसी उमंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे और खुशहाल बनाएंगे। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना मन का ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, एंजॉय कीजिए गर्मियों को, यही तो टैलेंट है।